सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्मा, आपने महावीर जैन जी का इतिहास बहुत बार देखा है, दास ने दिखाया है। वो पुण्यात्मा भक्ति के लिए घर भी त्याग दिया, अपने दादाजी से उपदेश लिया, ऋषभदेव जी से, वो मारीची जी ने, और वही आत्मा आगे चल के महावीर जैन हुआ। महावीर जैन के रूप में जन्मने से पहले उस आत्मा ने 80 लाख बार तो देव पद प्राप्त किया, देवता बना, और बाकी 60 करोड़ बार गधे की योनि, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 10 पता नहीं कितनी बार हाथी, नपुंसक, शिकारी रहा। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलते ये प्राणी साधना करता करता भी दुखी रहता है। तो इसलिए परमात्मा बताते हैं सतगुरु के उपदेश का। पृथ्वी पर सतगुरु एक ही होता है, एक समय में, अनेक नहीं होते। जैसे परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, वो अकेले ही वो तो परमात्मा भी थे और सतगुरु भी थे, वो तो सर्वे सवा थे। और उस समय 64 लाख शिष्य थे मालिक के। पुण्यात्मा, विचार करने की बातें हैं, क्योंकि हम लाल की महिमा से परिचित नहीं थे। लाल की को सुनते अवश्य थे कि वो बहुमूल्य होता है, लेकिन पहचान नहीं थी। हम भगवान को सर्व सुखदायी, सब संकटों से निवारण करने वाला मानते हैं, इसलिए ही उसकी खोज में हम जगह जगह भटक रहे थे। लेकिन हमने उस लाल की हमें पहचान नहीं हुई। उन स्वार्थी लोगों ने कौड़ी को हमें लाल बताकर हमारे को दे दिया। हम उन कौड़ियों को लाल समझकर गठड़ी बांधे फिरे थे। अब दास को पता चला, परख हुई, लाल और लालड़ी को परख करने की बुद्धि दी भगवान ने, और वही दास ने आपके साथ कर दी। आपको भी लाल परखने योग्य ज्ञान दे दिया। तो पहले हम साधना ठीक ना करके कितने कष्ट उठाए, उस परमात्मा ने आकर ही हमें ये ज्ञान दिया, अपनी पहचान आप ही बताई। तो क्या बताते हैं कि भक्ति करते करते भी उस महापुरुष की कितनी दुर्गति हुई, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिला। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, 64 लाख शिष्य हुए उनके, और अकेले सतगुरु थे, अकेले नाम देते थे। और पुण्यात्मा, उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई पुस्तक का लेखन करके कहीं भेजा जा सकता था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर साहब की वाणी लिपिबद्ध करके रख ली थी, लेकिन उसको बार बार इतनी को हाथ से लिखने में तो 10 साल फिर लग जाए उसको। तो ऐसे जैसे आजकल परमात्मा ने दया बख्शी है, अक्षर ज्ञान दिया, पेपर दे दिया, इस पर पुस्तक परमात्मा की महिमा लिखकर हमने आपको भेज दी, पुस्तकें बना बना कर। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम परमात्मा ने दिया, CD का ये बना के दे दी, चिप चल पड़ी परमात्मा की दी हुई है। ये गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ये मनुष्य के स्तर के बनाए हुए नहीं है, ये भूल जाना आप। ये मनुष्य 4 युगों में यही था, एक रेडू के अंदर, और 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे आंडा करते, अरीवीसी कार बना ली, हवाई जहाज बना दी, और ये इंटरनेट बनवा दिए। ये परमात्मा के दिए हुए हैं, और इस काल ने इनका दुरुपयोग शुरू करवा दिया। इसमें फिल्म देखें, नाचे कूदे, समाज दूना बिगड़ गया, लेकिन अब शुद्ध रहेगा। यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, उसके गुण अवगुण दोनों चले, लेकिन हम अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का भाव यह कि 64 लाख शिष्य होना उस समय एक धानक के, जुल्हे के, ये कोई बालकों का खेल नहीं है।
जिसको हम एक शूद्र कहते थे, एक कवि तक करके कवि कह के सीमित कर दिया था, फाइनल क्लोज कर दी थी उनकी फाइल को। अब वह फाइल फिर खुली उस भगवान की। वो परमात्मा है, हमारे पिता हैं। तो सतगुरु एक ही होता है, तो वो परमात्मा स्वयं सतगुरु भी थे और वो परमेश्वर भी हैं। सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की, वो जगत गुरु भी वही हैं। और फिर उनका कृपा पात्र, उन्हीं के ज्ञान से युक्त, उनके आदेश अनुसार फिर सतगुरु वही भेजते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं कहा कि गरीबदास जी वाले पंथ में, 12वें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं आऊँगा और धर्मदास इस सारे अज्ञान को हटाऊँगा। अब परमात्मा ने हो सकता है दास को किस इस योग्य देखा होगा, तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को, धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों। और इसका लाभ उठाओ, आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूतां के फंसे पड़े हैं, प्यार के साथ। क्योंकि काल ने कहा था कि ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा, जब तुम्हारा मोक्ष समय आवेगा कलयुग में, उससे पहले सब नकली पंथ चला दूंगा तेरे नाम से, कबीर नाम से और सतलोक सचखंड के नाम से, और उनमें इतना अज्ञान ठोक दूंगा। तेरा संदेश वाहक जब आएगा तब तक तो वो वकील बन जाएंगे उस अज्ञान के और कतई नहीं मानेंगे। परमात्मा ने कहा था कि हमें मनाना आता है, उस समय शिक्षित करूंगा। परमात्मा ने कहा था, उस समय सोचा, बता दिया था धर्मदास को कि अभी तू चुप रहना, इसको जिक्र ना करना। सबको शिक्षित किया दाता ने, ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में, सामूहिक तौर पर सीडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो ये परमात्मा का किया हुआ कार्य है। और पहले परमात्मा स्वयं एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो जाते थे, क्यों तो भगवान है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें जगाया, सत ज्ञान दिया, वही दिया हुआ ज्ञान आज दास आपके समक्ष रख रहा। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, इन वचनों को गणी गहराई तो सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा वो काम के करेगी, होठों पर ही डाल दे, बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। अब क्या बताया भगवान ने कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फरते चारों खान। पुण्यात्माओं, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहाँ से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहाँ ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वहाँ झूठ नहीं चलेगी, वहाँ तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है और वहाँ जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भक्तों को, भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र अड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। तो अब तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहाँ दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो,
तो उसमें परमात्मा वो सीढ़ी चला देगा। कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है, भगवान गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता भाई गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहाँ तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, जो समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उसमें पीड़ा घनी होती है, और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज़्यादा होती है, तो उसमें सीधे भाले ठोके, आँखों में मारेंगे ना सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं, और उनको ज़बरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के। वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का। इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों के को सुन सुन कर अज्ञान को, कि भगवान कहीं, नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे? करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में, जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा ताण, दे डंडा दे लठे, और अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, और उनसे कभी ना छूटता, फिर फिरता चारों खान। वहाँ नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की, ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान। चार खानी में बरमता और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, जैसे गरीबदास जी ने कहा है कि जो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही, जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे। कहते मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूँ। तो जन्म मरण का रोग का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, और कबीर परमेश्वर जिस भी अपनी आत्मा को, दास को यहाँ भेजता है अपना सामर्थ्य देकर, तो यह उसके द्वारा परमात्मा ही करवाता है। अन्य ना तो किसी भगवान की भक्ति से ये जन्म मरण का रोग नाश हो सकता। यदि हम श्री राम, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, इनकी पूजा करके चाहें कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, ये नाशवान इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है। ऐसे ही शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होती है। इनका पिता है सरपुरुष, जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता, और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा हम शांति नहीं हो सकती। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता कि अर्जुन वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि हे भगवान,
आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था के कष्ट और मरण माने मृत्यु से ही बचने का, छुटकारे की कोशिश करता है, वही संसार की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्परम, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने बारे में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तो मुझ में मन वाला हो, मेरे पर आश्रित हो जा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसने अपनी भक्ति करने वाले को कहा है लेकिन मुझे प्राप्त होगा, शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला प्राणी उसके पास चला जाता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है और उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें और 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ऐसे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है, जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता है जो अंतिम श्वास तक ओम का ही जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। तो उससे कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ओम है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है वो सबसे श्रेष्ठ है और वही वास्तव में विनाशी है। अन्य सर पुरुष और अक्षर पुरुष को नाशवान कहा है और उसके उनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। तो उनकी भक्ति से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तो ब्रह्म का जाप सर पुरुष का और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और जो सत शब्द है वो भी सांकेतिक है। इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको आदि नाम भी कहते हैं, वो है परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीनों मंत्रों की मजदूरी से, इन तीनों मंत्रों की साधना से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष सफल प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके विषय में वर्णन किया गया है। अब जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं तो हैंडपंप में हम बोकी मारते हैं, तो ये बोकी और हैंडपंप ये हमारा उपास्य नहीं है, लेकिन इस तरीके के बिना वो उपास्य वस्तु नहीं मिल सकती, वांछित वस्तु नहीं मिल सकती, जल नहीं मिल सकता। तो ये पूजा नहीं कर रहे हम तो वो साधन अपनाया है जिससे वो जल मिल जा। तो ये जो मंत्र हैं ओमकार, ये दूसरे 2 सांकेतिक हैं, ये कोई हम पूजा नहीं कर रहे, हम उस अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए साधन अपनाए हैं, ये साधनाएं हैं। तो ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। जैसे सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम एक तत्। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में ये प्रमाण है उन 2 अक्षर के मंत्र का। दास अभी बोल के नहीं बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप किया जाता श्वास उश्वास से। जैसे हमने जल निकालना जल, तो उसके लिए हैंडपंप लगाएंगे तो पहले बोकी मारेंगे
मिट्टी बाहर फेंकेंगे, बोकी मारेंगे, फिर बाहर निकालेंगे और पाइप नीचे छोड़ देंगे। यो काम है समझो सतनाम का। 2 अक्षर की बोकी चलेगी श्वास उस श्वास से। अब ये सतनाम, ये बोकी ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंचा दिया, लेकिन बाहर जल नहीं प्राप्त हुआ। उसके लिए एक और आइटम लगाना पड़ा है, हैंड पंप, ऊपर मशीन बोलते हैं उसको, और फिर उसकी पूजा करनी है, उसको भी ऐसे हिलाना है, प्रैक्टिस करनी है, जब वो जल निकलता है। तो ऐसे ही केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं, सारनाम नहीं मिलाता है, वो जल मिले नहीं। सारनाम समझो हैंडपंप का ऊपर का वो मशीन है। तो ये मशीन उसी समय लगी हुई सक्सेस होगी जब वो पाइप पूरी जल तक पहुंच चुकी होगी। बीच में अगर कोई कहे हैंडपंप लगा दे, मशीन फिट कर दे, मिस्त्री कभी नहीं करेगा। तो ये दास आपको ये सब व्यवस्था बता रहा है, ये आपने करनी है, मजदूरी करनी है इसकी। और जब सारनाम का समय आएगा, आपकी पाइप पहुंच जाएगी जल तक के आसपास, तो फिर हैंडपंप यानी सारनाम आपको दिया जाए। तो इस प्रकार हम इस ओम, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है, उसको परब्रह्म भी बोलते हैं, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, एक पार ब्रह्म। ब्रह्म तो ये सरपुरुष है, ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अक्षर पुरुष इसको पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट भगवान, पर यानी दूसरा। और इससे ऊपर पार ब्रह्म माने सबसे परले पार का, सबसे ऊपर वाला, वो पार ब्रह्म होता है। जैसे आप संतों की वाणी में पार ब्रह्म शब्द सुनते हो, वो पर ब्रह्म के लिए नहीं है, वो पार ब्रह्म यानी उस सत्य पुरुष की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो जैसे तो उस परमात्मा के पाने का फिर 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा को पाएंगे। कैसे पाएंगे? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। ये क्या कहता है कि मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे मेरे सतर का जो तूने मजदूरी करी है, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा नहीं, तू मेरा बंधक मजदूर है और मेरा कर्ज उतार दे। फिर तू उसकी शरण में जा। एकम, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई शक्तिशाली भगवान ना हो, उस एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। हरिन अज्ञानी हमारे धर्मगुरुओं ने अनुवाद करता है, ऋषि मंडलेश्वर ने अनर्थ कर रखे गीता जी में, अनुत्तम मान्यता थी, उत्तम बता रहे हैं। ये देखिए ने व्याकरण बदल डाली अपनी अज्ञानता के कारण। और व्रज माने जाना होता है, ये आना बोलते हैं, आना लिखा हुआ अनुवाद कर रखा है। इंग्लिश का वर्ड है गो, और गो माने जाना होता, आना तो हो ही नहीं सकता। ये तो मूर्ख है, अगर कोई उस सेंटेंस को ना समझ कर उसका अर्थ आना कर रहा है तो वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है, वो आशय को समझा नहीं, उस प्रकरण के आशय से वो परिचित नहीं है। अब ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन स्वयं स्वीकार रहा कि मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे गुरु हो, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे निर्णायक ज्ञान दो, मैं आपकी शरण हूँ। अब यहाँ फिर नो कहो है कि मेरी शरण में आ जाओ, उसकी शरण तो पहले कह रहा है मैं तो तेरी शरण खड़ा हूँ, और सब धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़कर मेरी ये शरण में आ जा। अकल देखो इनकी, इन्हें बहुत सी जगह ऐसे अनर्थ कर रखे जहाँ ये समझ नहीं सके। तो ये ओम नाम का जाप इसको दे देंगे काल को, ये हमें यहाँ से जाने देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख देगा। लेकिन ये तब लिखेगा जब गुरु साथ होगा, नहीं तो आपको बहका करके यहीं अपने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, इसने ब्रह्मलोक में बना रखे हैं धोखा देने के लिए, वहाँ पटक देगा ठाक है, और वहाँ जीवन बर्बाद करा के कितने युगों के बाद फिर जमीन पर पटकेगा, सारा काम रह गया बना बनाया। तो सतगुरु की आवश्यकता आपके साथ रहेगी अंतिम सांस तक। तो जैसे प्रसंग चला है
कि हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे और फिर हमने 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके जाना है इस अक्षर पुरुष के परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को, उसके लोक से जाने का किराया देना है। इसका वो तत्व मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है, उस वहाँ से फिर वो जाने के लिए हमें ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो ये उसका अक्षर पुरुष के लोकों से पार होने का। और तीसरा जो मंत्र है वो सतलोक में स्थायी स्थान प्रदान कराओगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत नथिंग एल्स इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है।